देखो व्यूअर्स, 2 + 2 = 4। इस टॉपिक पर ना, इस इक्वेशन पर कोई ना डिस्कशन नहीं होती, कोई ना इस दुनिया में डिबेट नहीं होती कि 2 + 2 = 4 नहीं है, 6 है। 2 + 2 = 4 नहीं है, 10 है। इस बात पर कोई भी बहसबाजी नहीं होती कहीं पर भी। ये अर्थ गोल है या फ्लैट है, इस पर भी 95% केसेस में बहसबाजी नहीं होती। 5% लोग हैं जो इस पर भी अभी डाउट करते हैं कि अर्थ गोल नहीं है, फ्लैट है। बट मेजोरिटी 95% लोग ये मानते हैं, विद प्रूफ है इसका, कि अर्थ गोल है, फ्लैट नहीं है। ये सारी बातें ना फैक्ट्स हैं कि इसका कलर वाइट है, इंसान पैदा होने के बाद मरता है, ये फैक्ट है, गारंटेड फैक्ट। इन सभी टॉपिक्स पर ना कोई भी डिस्कशन नहीं होती, कोई भी डिबेट नहीं होती। बट लक क्या है? LUCK वाला लक कैसे क्रिएट होता है, लक क्या होता है, इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी फैक्चुअल नॉलेज नहीं है। मतलब लक को कैसे डिफाइन करें। बट आज मैं ट्राई करता हूं लक को डिफाइन करने का, लक को आर्टिकुलेट करके बताने का कि व्हाट इज लक एंड हाउ टू क्रिएट लक। सो व्यूअर्स, अपनी अटेंशन को बढ़ा लो एंड लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। हम ना लक को कोई मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके थ्रू नहीं समझेंगे। हम समझेंगे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी चीज की ना मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट करती है उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करने के लिए। जैसे 10 + 10 = 20 ही होता है। इस पर आपको कोई डाउट नहीं आएगा मेरे ऊपर कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है या नहीं करता, इस पर अभी भी डाउट है, श्योरिटी नहीं है। ये बस एक मानने वाला कॉन्सेप्ट है। भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, आत्मा एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, मतलब इस पर ना बहसबाजी नहीं कर, मतलब कैसे बताऊं कि ना, इस पर ना गारंटेड फैक्चुअल वे में नहीं कुछ बोला जा सकता। मतलब ये कॉन्सेप्ट वैसे हैं कि जिसने मानना है वो मानेगा ही, जिसने नहीं मानना वो नहीं मानेगा। बट मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है। आपके मानने या मानने से, या मेरे मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 2 = 4 ही रहेगा। ऐसे ही लक को अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, दैट इज लक इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई रेपिटिशन मल्टीप्लाई एक्सपोजर। चलो इस कॉन्सेप्ट को ना अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर ना अपना एग्जाम्पल देता हूं अपने बिजनेस का। हमारा ना जैसे अकाउंटिंग बिजनेस है, जिन भी बिजनेसेस की टर्नओवर एनुअल सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा है ना, उनकी हम अकाउंटिंग सर्विसेज, GST, इनकम टैक्स, जो भी बिजनेस में कंप्लाइंसेज होते हैं, हम वो सारे हैंडल करते हैं। वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, फ्रॉम अकाउंटिंग, फ्रॉम GST, फ्रॉम इनकम टैक्स नोटिसेस, एवरीथिंग। हमारी कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्विस प्रोडक्ट है बस। जिनकी भी एनुअल सेल्स, जिन बिजनेसेस की एनुअल सेल्स 1 करोड़ से ऊपर की है, हम सिर्फ उन्हीं को सर्व करते हैं। ओनली एंड ओनली, बस एक ही सर्विस प्रोडक्ट है हमारा। अब मुझे अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में लक को क्रिएट करना है, अपनी सेल्स को 10x करना है। कैसे करूंगा? इसी इक्वेशन के थ्रू। लक इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रेपिटिशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोजर। अब प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। इंडिया में 1 करोड़ की एनुअल सेल्स करने वाले बिजनेसेस कितने होंगे पूरे इंडिया में? 50 लाख से ऊपर तो होंगे ही। इस 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 50 लाख बिजनेसेस तो होंगे ही ऐसे जिनकी एनुअल सेल्स 1 करोड़ से ऊपर होएगी। एंड उनको अकाउंटिंग सर्विसेज, GST रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स, सारा कुछ ये चाहिए ही होएगा। तो मैं जो अपना बिजनेस कर रहा हूं, इसका एक प्रोडक्ट, एक सर्विस बिकेगी,
इसकी प्रोबेबिलिटी 0.001% तो है ना कि यार 50 लाख बिजनेस पीपल में से कोई एक बंदा तो खरीदेगा ही ना। मतलब प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है ना, प्रोबेबिलिटी मोर देन जीरो है ना, यहां पर ये टिक लग गया। अगर कोई इंसान मर गया है, उसको जिंदा करना, दोबारा से मर गया है वो, उसका हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया, फिर उसको जिंदा करना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। मतलब 10 किलो का डंबल तो मैं हाथ से उठा सकता हूं, 15 किलो का भी उठा सकता हूं, अगर ज्यादा ट्राई करूंगा तो 20 किलो का भी उठा सकता हूं। इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन जीरो है ना। बट मैं 1 टन का डंबल या 1 टन का वेट उठा नहीं सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने एक हाथ से 100 किलो का डंबल, 100 किलो का वेट, अनरियलिस्टिक लगता है मुझे। जो 100 नहीं माने तो 1000 किलो अपने एक हाथ से नहीं उठा सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी है जीरो। हम ये नहीं कह सकते कि वो लक क्रिएट, मतलब कि कोई लकी होएगा, कोई लकी इवेंट आएगा कि एक बंदा एक हाथ से 1000 किलो उठा लेगा। कोई लक यहां पर काम नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है जीरो। तो यहां पर लक इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रेपिटेशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोजर काम ही नहीं करेगी, क्योंकि पहले जीरो आ गया। तो हमें कोई भी काम करना है, हमें अपने आप से ये पूछना है कि उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है। जीरो से ज्यादा है, फिर ही आगे बढ़ना है। तो मेरे काम में, मैं जो अपना बिजनेस कर रहा हूं, इसका एक सर्विस प्रोडक्ट, मतलब दुनिया को चाहिए या नहीं चाहिए, बिजनेसमैन को चाहिए हमारी सर्विसेज या नहीं चाहिए। सो द क्लियर कट आंसर इज, मार्केट में हमारी सर्विसेज की बहुत नीड है। तो यहां पर ये पॉजिटिवली टिक हो गया ये पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेपिटेशन। हमारी इक्वेशन में से नेक्स्ट पॉइंट है लक इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रेपिटेशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोजर। अब हम बात करते हैं रेपिटेशन की। मैं ना, जैसे आज भी करता हूं, इनिशियल डेज में भी करता था, फेस टू फेस सेल्स प्रोस्पेक्टिंग करता था बिजनेसेस की, जा जाकर कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारा सर्विसेज है। तो वहां पर मैं उनको सेल्स पिच करता था। मैं वो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन को कन्वे करने की कोशिश करता था, सेल्स पिच करता था कि हमारी सर्विस प्रोडक्ट उनके बिजनेस में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है, पूरा डिटेल में समझाता था। तो वहां से सेल्स कन्वर्ट होती थी। बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ कि मैं सुबह गया, एक बिजनेस पीपल से मिला एंड वो कन्वर्ट हो गया और उसने तुरंत ही पैसे दे दिए। मुझे मल्टीपल टाइम्स विजिट करना पड़ता था एंड मल्टीपल बिजनेसेस पर विजिट करना पड़ता था। दैट इज रेपिटेशन। एंड मल्टीपल डेज पर करना पड़ता था। हमारा B2B बिजनेस है, इसमें सेल्स साइकिल लंबी होती है, इमीडिएट नहीं होती। इन 99% ऑफ द केसेस में फॉलोअप्स करने पड़ते हैं बाद में। बट मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस इतने ही बिजनेस पीपल को मिलकर बैठ जाता एंड वो सभी मुझे रिजेक्ट कर देते एंड मैं बैठ जाता घर पे एंड अपना बिजनेस क्लोज कर देता। तब पॉजिटिव लक कहां से जनरेट होता? क्योंकि रेपिटेशन वाला एलिमेंट मैंने ट्रिगर ही नहीं किया अपने बिजनेस में। प्रोबेबिलिटी तो है मार्केट में, बट रेपिटेशन तो मुझे ही ट्रिगर करनी पड़ेगी ना, जा जाकर सेल्स पिच कर कर कर। मार्केट में जिस भी शहर में मैं सेल्स प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, वहां के हर बिजनेस पीपल की नजर में तो मैं आना चाहिए ना, ये बंदा बेच रहा है अपना सर्विस, ये बंदा बेच रहा है। एंड वो रेपिटेशन में होना चाहिए, उससे ट्रस्ट क्रिएट होता है। चाहे वो ले आज मत ले मेरी सर्विस, लेकिन फ्यूचर में उसके माइंड में जरूर रहेगा कि हाँ यार, ये बंदा ना ये अकाउंटिंग सर्विसेज सेल करता है। जब भी उसको फ्यूचर में कभी भी नीड होएगी, उसके पास मेरा विजिटिंग कार्ड, उसके मोबाइल में मैं नंबर सेव करवा कर आता था अपना, कि फ्यूचर में कभी नीड होएगी ना तो मुझे जरूर कॉल करना। तो ये हो गया रेपिटेशन, कि हमें 1 2 3 4 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, 1000 टाइम्स करना पड़ेगा सेम काम टू जनरेट पॉजिटिव रिजल्ट्स।
एंड नाउ इक्वेशन का थर्ड पार्ट, दैट इज एक्सपोजर। एक्सपोजर का देखो मेरे केस में यही मीनिंग है कि मैं किन बिजनेस पीपल को अपनी सेल्स पिच कर रहा हूं, मैं प्रोस्पेक्ट्स को क्वालिफाई कर रहा हूं, मैं मतलब विजिबल हूं मार्केट में ज्यादा से ज्यादा। टैलेंट बिना एक्सपोजर के एकदम वेस्ट है। मतलब मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, रिटेल यूनिट्स में जा रहा हूं कंसिस्टेंट बेसिस में, ये भी रेपिटेशन के साथ लिंक्ड है। मतलब मेरी मार्केट में अवेलेबिलिटी, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी इज द राइट वर्ड, वो कितनी ज्यादा है। मेरे से 100 गुना ज्यादा टैलेंटेड बंदा, मेरे से ज्यादा हाई क्वालिटी अकाउंटेंट, बट वो सेल ही नहीं करने जा रहा। वो अपनी सर्विसेज जो कि मेरे से 100 गुना शायद बेटर होंगी, बट वो बेच ही नहीं रहा, मार्केट में जा ही नहीं रहा, तो उसकी कभी भी सेल नहीं होंगी। सेल मेरी ही होंगी अगर मैं कंसिस्टेंटली अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूं उन बिजनेस पीपल की निगाहों में कि हाँ मैं करता हूं सेल अकाउंटिंग सर्विसेज। तो ये तीनों, तो इस लक इक्वेशन के तीनों एलिमेंट्स पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे। पहले तो प्रोबेबिलिटी होनी ही चाहिए, सेकंड रेपिटेशन मैं करूंगा, वो मेरा काम है, वो मुझे मल्टीपल टाइम्स करनी ही चाहिए। मार्केट में सेल्स प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। एंड एक्सपोजर वाला पार्ट वो भी मैं ही करूंगा। मुझे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए। उनकी नजरों में मैं, मतलब उनके दिमाग में, उनके जहन में जो भी बिजनेस पीपल है, जो भी हमारे फ्यूचर क्लाइंट्स बन सकते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं हमारे, मतलब उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमारी कंपनी का नाम तो होना ही चाहिए ना। मेरी पहचान तो होनी चाहिए ना कि यार ये बंदा है जो अकाउंटिंग सर्विसेज सेल करता है। फ्यूचर में कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको कॉल करेंगे। तो ये सारा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सब कुछ ही पॉजिटिव में आ जाएगा ना। मेरा रेवेन्यू 10x हो जाएगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी 10x हो जाएगी, तब लोग मुझे लक्की कहना शुरू कर देंगे। मैं खुद भी अपने आप को लकी कहना शुरू कर दूंगा, जबकि लक प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया गया था। एंड यहां इस लक की इक्वेशन में ना प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहां पर ना लोग एफर्ट को ओवर रेट करते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करो, ज्यादा से ज्यादा हम एफर्ट करेंगे तो लक क्रिएट हो जाएगा, तब तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं होता। प्रोबेबिलिटी वाला एलिमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक आउटसाइडर के लिए जो कि फाइनेंशियली उतना रिच नहीं है, उसके लिए एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर लॉन्च करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। उन्हीं सभी एक्टर्स के साथ जो कि आर्यन खान ने लॉन्च करी थी, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। वो एक आउटसाइडर रैंडम लड़के के लिए बहुत ही ज्यादा, उसकी ना प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो है, बट उसके केस में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई थी, क्योंकि बाप शाहरुख खान है, पैसे की कोई कमी नहीं है, नेटवर्किंग की कोई कमी नहीं है। मतलब रेपिटेशन एंड एक्सपोजर तो दोनों कर सकते हैं। मेहनती ये भी इंसान है, आउटसाइडर मेहनती वो भी है, वो भी बहुत ज्यादा मेहनती है, बट प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में है। तो इस आउटसाइडर को क्या करना चाहिए? अपनी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए। इसको ये वेब सीरीज बनाने वाला काम सोचना ही नहीं चाहिए, शुरू ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। ये जो प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट लोग समझ नहीं ना पाते एंड मेहनत करते रहते हैं, फिर बाद में कई सालों के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो जीरो ही आता है, फिर कहते हैं यार मेहनत करने से कुछ नहीं होता। मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत सही डायरेक्शन में सोच समझ कर करने से ही पॉजिटिव रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। मैं अपने केस में, मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया अकाउंटिंग सर्विसेज का, मैंने तीनों एस्पेक्ट कितनी डिटेल में, कितनी अच्छी तरह पूरे एक्सप्लेन करे। इसमें कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ तुक्का लग गया, जब कुछ भी वैसा मैं, मतलब कि कोई भी हवा हवाई बातें कर रहा था। हर एक एस्पेक्ट को मैंने समझा अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, फिर उसके बाद स्टार्ट करा
कि यार इस बिजनेस में इतनी करोड़ों रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनिशियली नहीं है, बस एक स्किल है जो मार्केट को चाहिए एंड मेरे अंदर है, मैंने वो डेवलप करी हुई है एंड वो मुझे सेल करनी है जाकर। एंड मेहनत करने के लिए, रेपिटेशन करने के लिए, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए मैं फुल्ली रेडी हूं। एंड प्रोबेबिलिटी तो है ही है, एंड इस वजह से मेरी मेहनत वेस्ट कभी भी नहीं हुई एंड मेरा बिजनेस चल रहा है। सो दोस्तों, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्राई थी लक को आर्टिकुलेट करने की, कि यार लक पॉजिटिव हम बोलते हैं ना, वो इंसान लकी है, लक क्रिएट कैसे होता है, वो इंसान लकी कैसे बना। बट वो इंसान लकी इसलिए बना क्योंकि उसने तीनों इक्वेशन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करा। हाँ, यहां पर एक और पॉइंट ये भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी अगर उस इंसान के फेवर में बहुत ही ज्यादा है बट वो एफर्ट नहीं कर रहा है, रेपिटेशन नहीं डाल रहा, मतलब अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहा, तब भी उसके रिजल्ट नहीं निकलने। मतलब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो इंसान बिलियनर फैमिली में ही उसका जन्म क्यों ना हुआ हो। मतलब आर्यन खान को वेब सीरीज बनाने में मेहनत तो करनी ही पड़ी, काम तो उतने घंटे करना ही पड़ा, चाहे प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में थी एंड उसने लक की इक्वेशन के तीनों एलिमेंट्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करा एंड इसी वजह से उसकी वेब सीरीज सुपर हिट गई। मैंने भी देखी थी, बहुत ही बढ़िया थी। एंड किसी ने भी उसके बाद नेपोटिज्म नेपोटिज्म ये इंटरनेट पर नहीं करा। मैंने तो कोई भी नेगेटिव रिव्यू अभी तक तो देखा नहीं उसकी वेब सीरीज का। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एंड इस चैनल को ना सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।